चाणक्य संस्कृत अकादमी में आप सभी लोगों का स्वागत है साथियों। अब आज मैं जो विषय लेकर उपस्थित हुआ वह है विगत वर्षों के प्रश्न पत्र। विगत जो पीछे लास्ट ईयर के जो क्वेश्चन पेपर आए हुए हैं आपके यूजीसी नेट जेआरएफ की परीक्षा में, वो ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर में आपके समक्ष लेकर उपस्थित हुआ हूं। और साथियों 94 और 2020 मतलब 2019 तक के सभी प्रश्न पत्रों को मैं लेकर आऊंगा और आपके समक्ष डिस्कस करूंगा। और साथियों तरीका जो तैयारी का होता है बहुत ही आसान और सरल होता है। पहले आप पाठ्यक्रम को अच्छी तरह तैयार करिए, उसके बाद लास्ट ईयर अर्थात विगत वर्षों के प्रश्नों को आप सॉल्व करिए। इससे आपको ये भी पता चलता है कि आपकी तैयारी का लेवल क्या है, आप विषय को आप कितने अच्छे तरीके से तैयार कर पाए हैं या नहीं कर पाए हैं। यह जब आप लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करते हैं तो आपको पता चलता है। आज अब मैं उन्हीं प्रश्नों को आपके समक्ष डिस्कस करूंगा। तो आइए साथियों देखते हैं 94 का क्वेश्चन, वो भी जून महीने का। पहले सेकंड पेपर थर्ड पेपर होता था आपके सब्जेक्ट में, तो और परीक्षा की जैसा कि आप जानते हैं जून में होती थी, एक दिसंबर में होती थी, तो इसलिए आपको 50-50 के 2 क्वेश्चन पेपर एक साल में मिलेंगे। तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न करेंगे। पहला प्रश्न, वेद शब्द से क्या अभिप्रेत है। मैं आपको पूर्व में जब वैदिक साहित्य विषय की चर्चा किया था तो उसमें कहा था वेद शब्द का अर्थ है ज्ञान। क्या है? ज्ञान। यहां देखिए 4 विकल्प दिए हैं। पहला दर्शन, ऋषिमत, ज्ञान, सिद्धांत। तो क्या है? विकल्प सी सही है। तो वेद शब्द से क्या अभिप्रेत है? ज्ञान। दूसरा प्रश्न देखिए, विश्व का परम पद निवास स्थान है। द्यू स्थान, हृदय, अंतरिक्ष, भूलोक। तो इसका विकल्प ए सही है, द्यू स्थान। द्यू स्थान जो है विष्णु का निवास स्थान है। प्रश्न संख्या 3 देखिए, ऋग्वेद में कितने मंडल हैं। बहुत बार प्रश्न आता है, बहुत सरल प्रश्न है। 15, 8, 10, 7। सही विकल्प सी है, 10। अब देखिए प्रश्न संख्या 4 देखिए, ज्ञान कांड किसका विषय है। ए शुक्ल यजुर्वेद का, बी प्रातिशाख्य का, सी उपनिषदों का और डी ब्राह्मण ग्रंथों का। तो विकल्प सी सही है, उपनिषदों का। जो ज्ञान कांड का विषय संबद्ध है वह उपनिषदों से है। आगे देखिए 5वां, नारद सनत कुमार संवाद आता है, मतलब किस उपनिषद में आता है। तो ये देखिए, ए केनोपनिषद, बी तैत्तिरीयोपनिषद में, सी छांदोग्योपनिषद में और डी प्रश्नोपनिषद में। तो आपको सही विकल्प के रूप में चुनना है सी को, छांदोग्योपनिषद में नारद और सनत कुमार का संवाद है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, पुरुष सूक्त आता है केनोपनिषद में, तैत्तिरीयोपनिषद में, ऋग्वेद में, ईशावास्योपनिषद में। तो ऋग्वेद में पुरुष सूक्त आता है। आगे देखिए, बृहदारण्यक उपनिषद संबद्ध है, ए ऋग्वेद से, बी शुक्ल यजुर्वेद से, सी अथर्ववेद से और डी सामवेद से। तो आपका सही उत्तर है शुक्ल यजुर्वेद से जो है बृहदारण्यक उपनिषद आता है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, वैदिक देवशास्त्र अर्थात वैदिक मैथोलॉजी के लेखक कौन हैं। तो इसका विकल्प सही है सी मैकडॉनल। 4 विकल्प है, मैक्स मुलर, वेबर, मैकडॉनल, कीथ। तो इसका सही विकल्प है कि वैदिक देवशास्त्र के लेखक कौन है, मैकडॉनल। और मैं अलग से लेकर भी जो भी राइटर्स हैं उनकी रचना और उनके राइटर कौन है और कौन कौन जो हैं विद्वान जिन्होंने ट्रांसलेट किया है, चाहे इंग्लिश में जर्मन में, इसका मैं एक अलग से विषय लेकर आपके साथ चर्चा करूंगा। आइए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, उत्तर ध्रुव को वेदों का रचना स्थान किसने माना है। ए मैकडॉनल ने,
बी मैक्स मुलर ने, सी वेबर ने, डी बाल गंगाधर तिलक ने। तो इसका प्रश्न विकल्प डी सही है, ऑप्शन डी सही है, बाल गंगाधर तिलक। 10वां प्रश्न है, सर्वप्रथम वेदों का निर्वचन किसने किया है? ए वेदव्यास ने, बी शांडिल्य ने, सी यास्क ने, डी श्वेत केतु ने। तो इसका सी विकल्प सही है, यास्क ने। तो वेदों का निर्वचन सर्वप्रथम किसने किया है? यास्क ने। और यास्क जो यास्क के द्वारा लिखा गया निरुक्त है वो बहुत ही प्रसिद्ध ग्रंथ है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, शब्द प्रक्रिया शास्त्र का मूल वेदांग है? ए शिक्षा, बी कल्प, सी व्याकरण, डी निरुक्त। तो इसका विकल्प सी सही है, व्याकरण। शब्द प्रक्रिया शास्त्र का जो मूल वेदांग है वह व्याकरण है। वेद के अंग 6 होते हैं, शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, ज्योतिष। तो इस प्रकार से इत्यादि जो है 6 होते हैं। छंद, शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद और ज्योतिष, ये आपके 6 वेदांग हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए 12, प्राणाग्निहोत्र विद्या किस उपनिषद में है? प्राणाग्निहोत्र विद्या किस उपनिषद में है? ए ईशावास्योपनिषद में, मुंडकोपनिषद में, सी प्रश्नोपनिषद में और डी छांदोग्योपनिषद में। छांदोग्योपनिषद में, ये आपके 4 विकल्प हैं। तो इसमें विकल्प सी सही है, प्रश्नोपनिषद में। प्रश्न संख्या 13 देखिए, सांख्य मतानुसार यथार्थ स्वभाव में पुरुष कैसा होता है? सदैव सक्रिय, सृष्टिकाल सक्रिय, सदैव निष्क्रिय, प्रलय एवं निष्क्रिय। तो इसका सही विकल्प है सी, सदैव निष्क्रिय। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, सांख्य में स्वीकृत प्रमाणों की संख्या कितनी है? तो सांख्य जो है 3 प्रमाण स्वीकार करता है। विकल्प ए 2, बी 3, सी 4 और डी 5। तो इसका विकल्प बी सही है। सांख्य के अनुसार 3 प्रमाण होते हैं, शब्द, प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द। आइए क्वेश्चन संख्या 15 देखते हैं। प्रकृति का अस्तित्व जानने का प्रमाण कौन सा है? ए प्रत्यक्ष, बी अनुमान, सी उपमान, डी अर्थापत्ति। तो यहाँ पर विकल्प बी सही है, अनुमान। प्रकृति का अस्तित्व जानने का प्रमाण जो है अनुमान है। 16 क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16, सांख्य मतानुसार मोक्ष का साक्षात कारण है ब्रह्म ज्ञान, प्रकृति पुरुष विवेक का ज्ञान, अष्टांग योग, ईश्वर ज्ञान। तो आपका सही विकल्प है बी, प्रकृति पुरुष विवेक ज्ञान, यह मोक्ष का साक्षात कारण है। अद्वैत वेदांत मतानुसार अज्ञान का स्वरूप होता है सत, असत, सदसत, सत विलक्षण। वो क्या होता है? 17 का डी है, सत असत विलक्षण। फिर है अद्वैत, क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, अद्वैत वेदांत मतानुसार जगत का स्वरूप है माया विवर्त, बी माया परिणाम, सी ब्रह्म विवर्त, डी जीव परिणाम। इसका विकल्प 18वें का सी सही है, ब्रह्म विवर्त। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, भामती के रचयिता हैं? ए वाचस्पति मिश्र, पद्मपाद, बी सी सदानंद योगींद्र, डी शंकर। तो इसका विकल्प ए सही है, वाचस्पति मिश्र। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, अद्वैत वेदांत मतानुसार ब्रह्म और जीव का संबंध कैसा होता है? ए भेद, बी अभेद, सी भेदाभेद और डी अनिर्वचनीय। तो इसका विकल्प बी सही है, अभेद। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, अनुमति का कारण है? ए हेतु ज्ञान, बी पक्ष धर्मता ज्ञान, सी सपक्ष धर्मता ज्ञान, डी व्याप्ति। तो इसका विकल्प बी सही है, पक्ष धर्मता ज्ञान। कार्य का क्वेश्चन नंबर 22, कार्य का अंतिम कारक है? ए अवांतर व्यापार, बी करण, सी कर्ता और डी साधारण कारण। तो इसका विकल्प बी 22 का ए सही, अवांतर व्यापार। कार्य का अंतिम कारक है अवांतर व्यापार। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, घटाभाव और भूतल का संबंध होता है
ए संयोग संबंध, बी समवाय संबंध, स्वरूप संबंध और डी विशेषण विशेष भाव संबंध। तो 23 का डी सही है, विशेषण विशेष भाव संबंध। 24 क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, न्याय मतानुसार जीवात्मा का परिणाम होता है ए देह परिणाम, बी विभू परिणाम, सी अणु परिणाम और डी मध्यम परिणाम। तो 24वें का विकल्प बी सही है, विभू परिणाम। 25 क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, उपधा का लक्षण पाणिनि के अनुसार है कृतकतु वतु अलोन्त्यात् पूर्व, सी यु स्त्राख्याउ और डी है सुप्तिगंतम। तो इसका विकल्प बी सही है, अलोन्त्यात् पूर्व उपधा। और मैं जब संज्ञा सूत्रों को डिस्कस करूंगा तो वहां पर मैं इनके अर्थों को अच्छी तरह से आपको समझाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, पाणिनि के अनुसार आ आए औ की संज्ञा है ए गुण संज्ञा, बी टी संज्ञा, सी गति संज्ञा, डी वृद्धि संज्ञा। सही विकल्प है डी वृद्धि संज्ञा। पाणिनि के अनुसार कर्म का लक्षण है ध्रुवम पाए, बी कर्तुप शीततम, सी आधारा, डी स्वतंत्र है। तो सही उत्तर है 27 का भी कर्तुप शीततम। क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे, चोर भयम पद में समास है। चोर भयम पद में समास है ए तत्पुरुष, बी बहुव्रीहि, सी कर्मधार है और सी कर्मधार है, डी द्वंद्व। तो इसका सही विकल्प है ए तत्पुरुष। अभी तो ये लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर आप सबके साथ डिस्कस कर रहा हूं और इसी के साथ साथ मैं जो टॉपिक आपके सामने डिस्कस करूंगा उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन बनते हैं, चाहे व्याकरण हो, चाहे दर्शन हो, चाहे वेद हो, चाहे साहित्य, जो भी हो, सभी से संबंधित प्रश्नों को मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। आइए 29 क्वेश्चन देखिए, हरित्राता का विग्रह वाक्य है हरय त्राता, हरिणा त्राता, हरव त्राता, हरित त्राता। तो इसका सही विकल्प है भी हरिणा त्राता। तृतीय तत्पुरुष समास है। 30वां क्वेश्चन है, संज्ञा के योग में होती है षष्ठी, पंचमी, द्वितीय, चतुर्थी। तो सही विकल्प है सी द्वितीय। वो है ना सूत्र अविता वार्तिक है कि अविता परिता समय निक्षा प्रतियोगी होती है। 31 क्वेश्चन संख्या 31 देखिए, द्वादश पद में समास है तत्पुरुष, कर्मधार है, बहुव्रीहि और द्वंद्व। तो सही विकल्प है द्वंद्व। 32वां क्वेश्चन देखिए, द्विमूर्धा पद में समास है ए अव्ययी भाव, बी द्विगु, सी तत्पुरुष और डी बहुव्रीहि। तो इसका सही विकल्प है डी बहुव्रीहि। 33वां क्वेश्चन देखिए, वैदिक भाषा किस भाषा के सबसे निकट है ए हिटाइट, बी इंडो यूरोपियन, सी अवेस्ता, डी पर्शियन। तो सबसे नजदीक है अवेस्ता के। सही विकल्प है सी अवेस्ता। 34वां है क्वेश्चन नंबर 34, ध्वनि के आधार पर भारोपी भाषा के मुख्य विभाग हैं ए 2, बी 3, सी 4 और डी 5। तो सही विकल्प है ए 2। भारोपी भाषा के संस्कृत चवर्ग की उत्पत्ति बताने वाला है कौन है ए ग्रिम, दूसरा कालित्स, सी वर्नर और डी ग्रासमान। तो सही विकल्प है 35 का बी कालित्स। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, दिगंबर जैन अनुयायियों की मुख्य भाषा है शौरसेनी, महाराष्ट्री, संस्कृत, वैदिक भाषा। सही उत्तर है ए शौरसेनी।
सहसा विदधीत ना क्रियाम विवेकः परमापदाम पदम। यह किरातार्जुनीयम की पंक्ति है। रघुवंशम किरातार्जुनीयम शिशुपाल वधम बुद्धचरितम, सही विकल्प है बी किरातार्जुनीयम। शालमली वृक्ष का वर्णन किसमें पाया जाता है? कादम्बरी में, हर्षचरितम में, दसकुमार चरितम में, स्वप्नवास वदत्ता में, कादम्बरी में। वसंतक किसमें है? क्वेश्चन नंबर 39 देखो, वसंतक किसमें? रत्नावली में, वृक्ष कटिकम में, उत्तरामचरितम में, अभिज्ञान शाकुंतलम में। तो सही उत्तर है ए रत्नावली में। अहो उदार रमणीया पृथ्वी, यह वाक्य किस नाटक में है? मुद्रा राक्षस में, बी अभिज्ञान शाकुंतलम में, वेणी संहार में, और डी मालविकाग्नि मित्रम में। तो सही विकल्प है बी अभिज्ञान शाकुंतलम में। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए, अज विलाप किसमें है? स्वप्नावदत्तम में, बी नैषधि चरितम में, और सी रघुवंशम में, और डी कुमार संभवम में। तो 41 का यहाँ क्वेश्चन नंबर 41। तो अज विलाप 41 में है, अर्थात 41 के सी में, रघुवंश में। रघुवंश में राजा अज जो है वह पत्नी के मर जाने पे विलाप करते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 है, ऋषि राम पुनराद्यानाम वाचम अर्थोनु धावती, इस सूक्ति से युक्त रचना है? ए उत्तरामचरितम, बी कुंदमाला, सी मुद्रा राक्षसम, और डी मालती माधवम। तो सही उत्तर, सही विकल्प है ए उत्तर रामचरितम, प्रारंभ में ही है। भगवती के, तो उत्तरामचरितम के लेखक भगवती हैं, रचनाकार। शकार, क्वेश्चन नंबर 43, शकार किस रचना में है? किरातार्जुनीयम में, वृक्ष कटिकम में, वेणी संहार में, नागानंद में। तो सही विकल्प है बी वृक्ष कटिकम में। 44वां क्वेश्चन है, आचार्य विश्वनाथ का काव्य लक्षण है? ए शब्दार्थ सहितो काव्यम, बी रमणीयार्थ प्रतिपादक, यहाँ प्रतिपादका जो है यहाँ प्रतिपादका होना चाहिए, शब्द काव्यम, सी वाक्यम रसात्मकम काव्यम, और डी शरीरम तावदिष्टार्थ व्यवच्छिन्ना पदावली। तो सही विकल्प है वाक्यम रसात्मकम काव्यम। आचार्य विश्वनाथ ने जो काव्य का लक्षण दिया हुआ है वाक्यम रसात्मकम काव्यम, मतलब रसात्मक वाक्य को ही काव्य कहा जाता है। शब्दार्थ सहितो काव्यम, यह काव्य का लक्षण भामा का है। रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम, यह है पंडित राज जगन्नाथ का काव्य लक्षण है। पंडित राज जगन्नाथ ने रसगंगाधर में काव्य का लक्षण यह दिया है, उनकी रचना रसगंगाधर है। 45 और शरीरम तावदिष्टार्थ व्यवच्छिन्ना पदावली, यह दंडी की है, यह काव्य का लक्षण दंडी का है। 45वां क्वेश्चन, साक्षात संकेतितम अर्थ की बोधिका है? अभिधा, ए अभिधा, बी लक्षण, सी तात्पर्य, और डी व्यंजना। तो सही विकल्प है ए अभिधा। क्वेश्चन नंबर 46, रति स्थायी भाव वाला है रस है? करुण, ए करुण, बी श्रृंगार, सी अद्भुत, डी वीर। श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति है। क्वेश्चन नंबर 47 देखिए, यह प्रहसन है? ए विदर्शिका, बी प्रतिज्ञा योगंधरायण, सी मत्त विलास, और डी मृच कटिक। तो मत्त विलास यहाँ जो है वह प्रहसन है, रूपक के प्रकार में आता है। आइए रूपक देखिए 48, क्वेश्चन नंबर 48, रूपक कितने प्रकार के होते हैं? 3, 2, 5, 10। तो विकल्प डी सही है, 10 रूपक 10 होते हैं, उपरूपक 18 होते हैं। इनमें से कौन सा महाकाव्य नहीं है? क्वेश्चन नंबर 39 है, 49 है, सॉरी 49 है, 49। इनमें से कौन सा महाकाव्य नहीं है? रघुवंशम, शिशु पालवधम, हर्षचरितम, नैषधीय चरितम। तो हर्षचरितम जो है महाकाव्य नहीं है। रघुवंशम महाकवि कालिदास द्वारा विरचित है, शिशुपालवधम महाकवि माघ द्वारा विरचित है, और नैषधीय चरितम किसके द्वारा है? श्री हर्ष के द्वारा। रघुवंशम जो है कालिदास की रचना है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 50 है, नाटक संधियों में प्रथम है? नाटक संधियों में प्रथम है निर्वहन, प्रतिमुख, गर्भ, मुख। तो मुख जो है नाटक की पहली संधि है, और संधियां 5 होती हैं। तो साथियों, इस प्रकार से आपने देखा कि हमने जून 1994 का क्वेश्चन पेपर, सेकंड पेपर यहाँ आपके साथ डिस्कस किया, और यह उसकी उत्तरमाला भी है, और
ये हम उम्मीद करते हैं कि साथियों यह आपके तैयारी में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगी और इस प्रकार का प्रयास निरंतर जारी रहेगा।